आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जैसा आप देख रहे हैं, लगातार इस समय प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। जहां भी नजर उठाओगे आपको प्रदर्शन ही प्रदर्शन मिलेगा। पूरे भारत में किसी भी स्टेट में कोई भी स्टेट अछूता नहीं है इससे, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि विपक्ष वहां लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं आज 4-5 दिनों से राज्यसभा में जो अमित शाह ने तानाशाही बयान दिया था, अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो इनको क्या मिलता जो आपने सुन चुके हैं, स्वर्ग मिलता। दोस्तों, देश संविधान से चलता है। संविधान ने ही अधिकार दिया है। जो आज प्रधानमंत्री बैठे हैं, इनको संविधान ने ताकत दिया है। जो आज गृह मंत्री, अन्न मंत्री, अन्य विभाग हैं, ये संविधान की ही ताकत है। जो आज जो है ये वहाँ पे बैठ के मजा ले रहे हैं और उसी संविधान के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। और कितनी बार लगातार संविधान का संशोधन भी हुआ। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, आज मैं बाबा साहब की तो बात करूंगा ही, साथ में जो बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाया, मैं उनकी भी बात करने जा रहा हूं। मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने कहा था बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। काशीराम ने यह वीडियो उठाया था। दोस्तों, तब से घर घर में बाबा जी पहुंचे। बाबा जी का मिशन जो था, दोस्तों, काशीराम जी ने वामशेष जो संस्था बनाई थी, फिर उन्होंने DS4 बनाया, फिर 1984 में BSP की स्थापना किया। दोस्तों, काशीराम जी का जितना योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, काशीराम जी ने कहा था 1585, जब जो है मुलायम सिंह उस समय थे, काशीराम और मुलायम सिंह का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। दोस्तों, 1585 का चक्कर, उसी समय मायावती की एंट्री हुई थी राजनीति में, यूं कहूं। दोस्तों, काशीराम जी को भुलाया नहीं जा सकता। काशीराम ही घर घर में बाबा जी को पहुंचाया। और भारत रत्न की बात बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। दोस्तों, दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोस्तों बाबा के मिशन को दबाना चाहा। पार्लियामेंट में आजादी के बाद से सबकी तस्वीरें थी। क्या कारण था कि बाबा की तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं थी? बाबा भीमराव अंबेडकर की।
क्योंकि दीवार में जगह तो बहुत थी, लेकिन दिलों में भी जगह होना चाहिए। बीपी सिंह, राजा माडा बीपी सिंह, जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। दोस्तों, पार्लियामेंट में तस्वीर लगवाने वाले बीपी सिंह ही थे, जो आज पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं सब, खैर वो तो पार्लियामेंट बदल गई, नई पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये बीपी सिंह। और भारत रत्न बाबा को दिया गया। अब बताओ, बाबा को क्यों भुलाया गया? इतने दिनों तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? 1990-91 में क्यों दिया गया? उससे पहले सबको क्यों दिया गया भाई? इसको भी तो जवाब देना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब के विचार ऐसे थे, सबके हितैषी थे बाबा। इनके साथ इतना अत्याचार हुआ, दलित समाज पे इतना अत्याचार हुआ, उस समय क्या स्थिति रही होगी? छुआछूत चरम सीमा पर था, मनुवादी व्यवस्था जिंदाबाद आसमान पे पहुंच रही थी। बाबा उस समय कितना संघर्ष किए होंगे, जो आज हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। उनके बनाए हुए संविधान, दोस्तों, ना बाबा जैसा कोई हुआ है ना होगा। इतने पढ़े लिखे आज तक में जिला कार्यालय भारत में कोई जो नहीं मुख्यालय है डीएम ऑफिस का, वहाँ पे ज्ञापन देने शांतिपूर्ण आ रहे हैं। आज गेट मेन बंद कर दिया गया, हम लोग अंदर आ गए और अमित शाह हमारे कुछ जैसे साथियों को गेट पे रोक के उनसे ज्ञापन ले लिया। हमको बांटने का काम जो जिस तरीके से प्रशासन कर रहे हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। एक फैशन बता रहे हैं अमित शाह जी माफी नहीं बाबा जी मांगेंगे के नाम को, जब तक हमारा ये विरोध दोस्तों, पार्टी के राष्ट्रीय नेता बाबा जी को के निर्देश पर भारत नहीं लगातार पूरी चलता दुनिया रहेगा। मानती है। हम लोग उसी उद्देश्य से पूरी यहाँ पर दुनिया में उनके कार्यालय में हम लोग ने मूर्तियां अपना हैं। ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों, हमारे आधे साथियों को और वहाँ किसी रोककर की उनसे इतनी ज्ञापन मूर्ति ले नहीं लिया है। गया। हम लोगों ने यहाँ पे जो आदरणीय आज बाबा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमित जी की शाह जैसे, उनके संविधान को और जो उनकी कि अस्मिता को और उनके सम्मान को बचाने के उद्देश्य से इनके ऊपर यहाँ पर हमने तड़ीपार पुलिस जैसे अधिकारियों को ये तस्वीर केस भेंट कर हुआ दी था। है। दोस्तों, और हम इस उम्मीद के आज साथ जो यहाँ से व्यक्ति जाएंगे कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है बाबा के कि हम नाम आपकी का बात को फैशन वहाँ तक बता रहा है। राष्ट्रपति के माध्यम से पहुँचा देंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं और फिर अगले निर्देश पर हम उसी फिर को लेकर इसी तरह के विरोध को जारी रखेंगे। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। हर जगह प्रदर्शन, हर जगह जो है बाबा के मिशन को पूरा करने की बात। कांग्रेस आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। वही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं जो प्रदर्शन न कर रही, वो ज्ञापन न दे रही है कलेक्टर ऑफिस को, जिला अधिकारियों को। कोई राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहा है तो कोई जिलाधिकारी के नाम पे दे रहा है, कोई अन्य मंत्री के नाम पे दिया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। या तो माफी मांगे, नहीं इस्तीफा दे। दोस्तों, इसी सिलसिले में अब आइए कानपुर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, आज का कार्यक्रम न कि कानपुर में ही मनाया जा रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक समेत हमारे बाबा साहब का जिला अधिकारी पे सदन में के यहाँ जा करके बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, मजाक उड़ाया जय भीम के नारे लगाए। उनकी तो मानसिकता पहले से ही गंदी थी। जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संविधान को बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने दोस्तों सक्सेस नहीं होने दिया। इसीलिए कैंट के हमारे बाबा विधायक साहब का अपमान कर रहे थे और उनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम सारे समाजवादी मीडिया से बातचीत किया के बाबा साहब के क्या क्या वो बताया, जो आप इस खबर में देखेंगे। हमने अमित शाह को वहीं पे इस्तीफा देने के लिए मांग की है। सुलेखा यादव
महिला सभा की अध्यक्ष है कानपुर की, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत किया, जो आप इस खबर में देखेंगे दोस्तों। और किसी कानपुर में ही वकीलों ने विरोध प्रदर्शन जमकर किया और दोस्तों बड़ी संख्या में वकीलों ने अमित शाह गृह मंत्री का पुतला भी फूंका, पुतला दहन किया। दोस्तों बड़ी संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया, जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आए, जो आप इस खबर में देखेंगे दोस्तों। जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गणेश दीक्षित ने भी मीडिया से बात किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। वहीं पे एडवोकेट मोहित सिंह गंभीर ने भी मीडिया से बातचीत किया, जो आप इस खबर में देखेंगे दोस्तों। आज संविधान को कमजोर किया जा रहा है, मनुवादी व्यवस्था आज भी चल रही है और कोई कुछ भी कहे, कोई हल्ला हो कुछ भी करे, हमें वोट की राजनीति है दोस्तों। वोट हासिल करने के लिए कौन किस हद तक जा सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या वकील कहते हैं, क्या विधायक कहते हैं समाजवादी पार्टी के, क्या जो है महिला अध्यक्ष कहती हैं कानपुर की सुलेखा गुप्ता। दोस्तों कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता दोस्तों। लगातार कहता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। जिंदाबाद। अच्छा साइड में आओ। आज हम लोग अपने पार्टी के मुख्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला कार्यालय जो मुख्यालय है डीएम ऑफिस का, वहाँ पे ज्ञापन देने शांतिपूर्ण आ रहे हैं। गेट मेन बंद कर दिया गया, हम लोग अंदर आ गए और हमारे कुछ साथियों को गेट पे रोक के उनसे ज्ञापन ले लिया। हमको बांटने का काम जो जिस तरीके से प्रशासन और शासन के लोग कर रहे हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। हम जब तक के अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हमारा ये विरोध हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लगातार चलता रहेगा। हम लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी के कार्यालय में हम लोग ने अपना ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे आधे साथियों को वहाँ रोककर उनसे ज्ञापन ले लिया गया। हम लोगों ने यहाँ पे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की चित्र देकर उनके संविधान को और उनकी अस्मिता को और उनके सम्मान को बचाने के उद्देश्य से यहाँ पर हमने पुलिस अधिकारियों को ये तस्वीर भेंट कर दी है। और हम इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाएंगे कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को वहाँ तक राष्ट्रपति के माध्यम से पहुँचा देंगे। हम लोग आज जा रहे हैं और फिर अगले निर्देश पर हम फिर इसी तरह के विरोध को जारी रखेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।
मेरा नाम सुलेखा यादव है। मैं कानपुर महानगर की अध्यक्ष हूँ महिला सभा से। और आज का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। ज्ञापन ये है कि हमारे बाबा साहब का जो अपमान हुआ है सदन में, जो अमित शाह ने उनको इतनी अभद्र भाषा से अम्बेडकर अम्बेडकर करके एक तरह उनका मजाक उड़ाया है, तो उनकी तो मानसिकता पहले से ही गंदी थी। वो 2024 में संविधान को बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने इस पर उनको सक्सेस नहीं होने दिया। इसीलिए वो हमारे बाबा साहब का अपमान कर रहे थे और उनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम सारे समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब के खिलाफ जो उन्होंने बोला है, उस पर हमने अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए मांग की है। किसको ज्ञापन दिया है? नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, फोटो है फोटो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब को ये अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब के सम्मान में विजय नहीं चलेगी, नहीं लाइन चल रहा, लाइन चल रहा। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो, थोड़ा पीछे बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। संविधान विरोधी अमित शाह को बर्खास्त करो, बाबा साहब अमर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह
सदन खाली करो, खाली करो, खाली करो, सदन खाली करो, खाली करो, खाली करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह तेरी ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही गिरफ्तार करो, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ये जो कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को संबोधित है, ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ पे भेज दिया जाएगा और उसके आपको प्रतिनिधि सूची भी कर दिया जाएगा। सर अपना परिचय दीजिए, क्या बोल कर रहे हैं? मैं एडवोकेट मोहनजीत सिंह गंभीर। हम लोग अधिवक्ता समाज, जो अमित शाह ने जो एक इतना निंदनीय स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जो एक न्याय का मंदिर है। आप जिस संविधान का पालन पूरे भारतवर्ष में करते हैं, जो पिछड़ों की बात करता है, जो अल्पसंख्यकों की बात करता है, आप उस अम्बेडकर साहब को आप कह रहे हो कि 100 बार पूजा जाएगा तो उनके दर्शन नहीं होंगे, आप किसी और को मानिए। बिल्कुल न्याय के उस मंदिर में हम लोग अम्बेडकर साहब को पूजते ही हैं, जहां वो एक भगवान का दर्जा ही स्वीकार करते हैं। आपको इससे देश के लिए माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, तो समाज को आहत इसके लिए और समाज से आपसे विनम्र निवेदन है कि देश से मांगी मांग और न्याय हित में अम्बेडकर साहब की आप भी इज्जत करिए। भारत माता की, भारत माता की। गणेश दीक्षित, कानपुर बार का पूर्व महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष हूँ। किस लिए विरोध? ये अम्बेडकर साहब के प्रति जो अमित शाह जी ने संसद में अपनी बातें, अपमानजनक बातें कही, उससे पूरे देश का आम नागरिक जो संविधान प्रेमी है बहुत व्यथित है। कानपुर के अधिवक्ता जागरूक है, देश की आजादी में शामिल होते हैं। मैंने उनके यहाँ जुलूस निकाला, उनका पुतला फूका गया और जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि इनको सरकार से बर्खास्त किया जाए। जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं जाएगा, बाबा साहब का अपमान नहीं जाएगा। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सबका भेदभाव मिटाकर समता मूलक समाज की स्थापना करने का कार्य जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, उनके जो अपमान की बात है, इसको भारत नहीं संपूर्ण विश्व में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा में, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और आपको ये बता दे, कहने को लोग कहते हैं अभी उनको जानकारी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल संविधान प्रदत्त जो संविधान रचयिता थे उनको विधि का ज्ञान था, ऐसा नहीं है। भारत में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वित्त समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनको वित्त का भी सबसे ज्यादा ज्ञान था। विश्व में ऐसा दूसरा कोई आदमी नहीं है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बराबर की ज्ञान प्राप्त हो। बाबा साहब का ये अपमान,
जाएंगे। खाली करो, खाली करो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कानपुर के सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधु आज अपनी गरिमा को उपस्थिति दर्ज कराते हुए बाबा साहब के सम्मान में कानपुर के अधिवक्ता मैदान में हम बाबा साहब के सम्मान में कतई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि संवैधानिक पीठ पर बैठा व्यक्ति पार्लियामेंट में या राज्यसभा में बैठकर बाबा साहब के प्रति ऐसी टिप्पणी करेगा तो देश में बाबा साहब की अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त होते ही हैं। इसका कारण है कि संविधान के अनुरूप सरकार शर्म करो, शर्म करो, थोड़ा पीछे बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब